आज का हमारा टॉपिक जो है वो कैथोड रेज़ है, ठीक है? और साथ में जो हम स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है? और एक चीज़ जो हम करेंगे वो ये कि एक्सरसाइज के अंदर जितने भी लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन हमारे टॉपिक से रेलेवेंट होंगे, उनको भी साथ के साथ देखेंगे, ठीक है? वैसे ये है कि टॉपिक को इस तरह से जो है वो लिखा गया है या जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें इस तरीके से टॉपिक्स जो हैं उनको डिफ़ाइन किया गया है कि अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठा के देखो, तो आपके वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? जो लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड किए हैं और आज का भी लेक्चर बिल्कुल उसी तरह से है, ठीक है? कैथोड रेस से रेलिवेंट और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रेलिवेंट एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ से जो है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? तो इसको जो है वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती तो वो आप लोग जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है? तो शुरू करते हैं कैथोड रेस, ठीक है? सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा देंगे, ठीक है? कैथोड रेस जो है वो किसने डिस्कवर की थी? ठीक है, कहते हैं जी कि सर विलियम क्रोक्स थे, ठीक है? 1879 के अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है? उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसके अंदर उन्होंने कोई गैस ले ली, ठीक है? फिर उस गैस का जो है प्रेशर मेंटेन किया जो कि बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है? और फिर उन्होंने क्या किया कि उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जिसमें वो गैस मौजूद थी जिसका प्रेशर बहुत कम उसने मेंटेन किया था, उसने जो है वो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ जी, कैथोड रेज जो है वो उसने डिस्कवर की, ठीक है? तो यही लिखा हुआ है जी कि इन 1879 सर विलियम क्रूक्स परफॉर्म एक्सपेरिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। ठीक हो गया? तो इस तरह से जी आप इसका जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद हम देखते हैं जी कि इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था सर विलियम ने, वो क्या था। सर विलियम ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट्स है जिनको प्रोमिनेंट करके लिखा गया है, ठीक है? आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है ताकि एग्जामिनर हो वो एक नज़र देखते के साथ ही जो है उसे पता चल जाए जी बच्चों को कितना आता है या बच्चे ने जी कैसा जो है वो लिखा होगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा दोगे ग्लास ट्यूब की, ठीक है? उसके बाद आप लिखोगे कि उसने क्या किया जी, ही टुक अ गिलास ट्यूब फिटेड विद टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड, ठीक है? अब इलेक्ट्रोड क्या होता है, या पहले मैं ये बता दूं। कहते हैं जी कि उसने एक गिलास ट्यूब ली, ठीक है, जो किस चीज़ के साथ फिटेड थी या उसमें क्या चीज़ फिट की हुई थी, उसमें जो है वो टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड को जो है वो फिट किया हुआ था, ठीक है? मेटल्स के बने हुए दो इलेक्ट्रोड को, ठीक है? अब इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है, ठीक है? ये वो डिवाइस होता है, ठीक हो गया? तो उसने जी ऐसी जो है वो ग्लास ट्यूब ली। उसके बाद उसने क्या किया, विच वर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी। अब ये जो गिलास ट्यूब थी और इसके अंदर जो है वो मेटेलिक इलेक्ट्रोड जो लगे हुए थे, वो किसके साथ कनेक्टेड थे, वो हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्टेड थे, क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसने जी इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया था गैस के अंदर से, ठीक है, जो उसने डिस्चार्ज ट्यूब में ली थी। तो इसलिए उसने जो है वो हाई वोल्टेज बैटरी जो है वो यूज़ की, ठीक है? अगेन प्रेशर, देखिए जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो पहले उसकी जो है वो कंडीशंस को जो है वो मेंटेन किया जाता है, ठीक है? हर रिएक्शन के लिए जी उसकी स्पेसिफिक कंडीशंस जो है वो दरकार होती हैं, ठीक है? तो इस तरह से उसने भी क्या किया जी, जो प्रेशर था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ठीक है, गैस का जो प्रेशर था वो उसने मेंटेन किया वेरी लो, ठीक है? द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज केप्ट 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। तो ये प्रेशर की वैल्यू थी जो उसने मेंटेन किया था, ठीक है? सेकंड हेडिंग आप लगा दोगे प्रेशर की, उसको एक्सप्लेन करोगे। थर्ड पे आप लिख दोगे रेज, ठीक है? अब रेज का क्या है जी, कहते हैं जी कि व्हेन हाई वोल्टेज करंट वाज पास थ्रू द गैस, जब हाई वोल्टेज करंट जो है वो पास करवाया गया गैस में से, शाइनी रेज वर इमिटेड, ठीक है? तो क्या हुआ जी, उसमें से शाइनी रेज जो है वो इमिट हुई उस गैस के अंदर से, ठीक है, फ्रॉम द कैथोड विच टूवर्ड्स द एनोड, ठीक है? कि जब उसने हाई वोल्टेज करंट जो है पास करवाया गैस में से, तो कुछ रेज, शाइनी रेज जो थी वो एमिट हुई गैस में से, और उनकी डायरेक्शन क्या थी, वो कैथोड से एमिट हो रही थी और किसकी तरफ जा रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी, ठीक है? फिर वो पॉइंट लिखते जी कि दीज रेज वर गिवन द नेम ऑफ कैथोड रेज। तो अब ये जो शाइनी रेज प्रोड्यूस हुई उसको अंदाज़ा नहीं था, ठीक है? उसका एक एक्सपेरिमेंट था कि देखते जी ऐसा करने से क्या चेंज होता है गैस के अंदर या क्या उसको रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है? तो उसे जो वो रेज मिली जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, उसने उनका नाम रख दिया
कैथोड रेज, ठीक है, एज दीज वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड, क्योंकि वो रेज जो है वो कैथोड से जो है वो निकल रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी, इसलिए जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है, उसने उसके उस पर जो है उसका नाम रख दिया कैथोड रेज, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम जो है वो आपने ड्रा करनी है, ठीक है, और ये आप कब ड्रा करोगे, इंट्रोडक्शन के फ़ौरन बाद जो है वो आप ये डायग्राम ड्रा करोगे, ठीक है। एक डिस्चार्ज ट्यूब ली हुई है, ठीक है, उसके एक साइड पे कैथोड फिट है और दूसरी साइड पे एनोड फिट है, जिनको कलेक्टिवली हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इनको जो इसके अंदर जो है वो गैस ली गई है येलो कलर की, ठीक है, और उसके बाद जो है वो इन्हें एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जो है वो जोड़ दिया गया है, ठीक है। जैसे ही करंट को पास करवाया जाता है तो ये रेस की डायरेक्शन दिखाई हुई है कि कैथोड से एनोड की तरफ, जो लिखा हुआ है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये कैथोड से एनोड की तरफ इनकी डायरेक्शन है, तो इस तरह से उसने इन रेस को नाम दिया कैथोड रेस का, ठीक है। तो आप डायग्राम भी बनाओगे और आप जो है वो उसका एक्सपेरिमेंट भी एक्सप्लेन करोगे, ठीक हो गया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेस देखें, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, वे ऑफ ट्रैवल, ठीक है, कैथोड रेस का वे ऑफ ट्रैवल जो है वो क्या था, स्ट्रेट लाइन था, ठीक है। कहते हैं जी दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, ठीक है। जैसे उसने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया गैस में से, तो जो रेज निकली उनका जो ट्रैवल करने का वे था वो क्या था, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल कर रही थी, जैसे अभी हमने जो वो डायग्राम के अंदर देखा है, ठीक है। और वो जो स्ट्रेट लाइन थी तो वो क्या है जी, इसकी एक और डायरेक्शन क्या बनती है कि वो कैथोड के परपेंडिकुलर थी, ठीक है। अगर आप देखो तो वो कैथोड के परपेंडिकुलर बनती है, तो ये उनका वे ऑफ ट्रैवल था कैथोड रेज जो डिस्कवर हुई थी, ठीक है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है कास्ट आ शार्प शेडो, ठीक है। सेकंड जो इनकी प्रॉपर्टी थी कैथोड रेस की ये थी कि ये जी शार्प शेडो जो है वो कास्ट कर रही थी, ठीक है। कैसे, कहते हैं जी कि दीज रेस कैन कास्ट शार्प शेडो ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट इफ प्लेस्ड इन देयर पाथ, ठीक है। अब ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी ऐसा सॉलिड सब्जेक्ट वो सब्सटेंस कि जो अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं देता, ठीक है, जिससे लाइट पास ना हो सके। तो कहते हैं जी कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जब उनके रास्ते में रखा गया तो क्या हुआ जी कि उसका शेडो क्रिएट हो गया, ठीक है। जैसे ही रेज उस ओपैक ऑब्जेक्ट से टकराई, ठीक है, तो क्या हो गया कि उन रेज ने एक शेडो क्रिएट कर दिया, ठीक है, कि क्योंकि वो सॉलिड सब्जेक्ट था, ओपैक सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो उसमें से वो रेज पास नहीं कर सकती थी, इसलिए उसका जो है वो उन्होंने शेडो क्रिएट कर दिया, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो कैथोड रेस की वो है डिफ्लेक्टेड टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, कि ये जो कैथोड रेस थी ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। दीज आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब कैथोड पे नेगेटिव चार्ज रखा था और एनोड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था, ठीक है। अब क्या है कि कैथोड नेगेटिव था तो उससे जब इलेक्ट्रिक ये जो कैथोड रे जब इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया गया तो कैथोड से जो है वो जो रेज निकली वो एनोड की तरफ जा रही थी, ठीक है। यानी कि कैथोड नेगेटिव था और एनोड पॉजिटिव था, तो वो नेगेटिव से जनरेट होके और जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है। फिर कहते हैं जी शोइंग दैट दीज रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड, और ये जो कि इस चीज़ को प्रूव कर रहा था कि जो रेस हैं वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा कि जो लाइक पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, और जो एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो जो नेगेटिव प्लेट से जो है वो रेज निकल रही थी कैथोड से, ठीक है, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, वो पॉजिटिव प्लेट जो कि एनोड था उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रही थी, जो इस चीज़ को जो है वो प्रूव कर रही थी कि ये जो रेस है ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। नंबर 4 पे जो इनकी कैथोड रेस की करेक्टर प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है कि दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल, ठीक है। ये टेम्परेचर को रेज कर देती हैं जिस भी बॉडी के ऊपर पड़ती हैं, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है कि वो रेज हो जाता है, ठीक है। जो उसका जो रूम टेम्परेचर होता है हम उसको कह लें कि बिल्कुल जो उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो जिस भी ऑब्जेक्ट से टकराएंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट का जो है वो टेम्परेचर
रेज होना शुरू हो जाएगा। ये भी जो इनकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की, ठीक है। फिफ्थ वन जो है वो आप लिख सकते हो, अगर आप इसको प्रॉपर्टी ना भी कहो तो वैसे आप लिख सकते हो कि जो जे थॉमसन थे, चार्ज ओवर मास रेशो, ठीक है, कि जे थॉमसन ने डिस्कवर किया इनका चार्ज ओवर मैस रेशो, ठीक है। चार्ज ओवर मैस रेशो क्या होता है कि इनका जो रेस थे, ठीक है, इनके जितना वेट था, इनके जितना इनका मास था, उसके हिसाब से इनके ऊपर जो चार्ज बनता था, तो उस चार्ज ओवर मैस की रेशियो जो है वो जे थॉमसन ने डिस्कवर की थी, ठीक है। सिक्स पे जो इनकी प्रॉपर्टी आती है वो है लाइट प्रोडक्शन, ठीक है। अब लाइट प्रोडक्शन क्या था कि लाइट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। कहते हैं जी कि जैसे ही मतलब कि देखिए जो ओपैक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रखा गया था, ठीक है, तो उसका इन्होंने शेडो क्रिएट कर दिया था। लेकिन क्या हुआ कि जब ये रेस डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल्स के साथ जाके टकराई तो इन्होंने क्या प्रोड्यूस की, इन्होंने लाइट की प्रोडक्शन की, ठीक है, इन्होंने एक लाइट प्रोड्यूस की। सेवंथ इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेम टाइप ऑफ रेज एमिशन, ठीक है। कहते हैं जी कि सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड, जो रेज एमिट हुई कैथोड से वो सब एक ही तरह की थी, उनकी सेम टाइप थी उन रेज की, ठीक है। नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वाज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। एक जो इनकी मतलब एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की वो ये है कि देखें एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई भी गैस यूज़ की जाए या किसी भी किस्म का जो है वो कैथोड जो है वो यूज़ किया जाए, ठीक है, ये चीज़ जो है वो मैटर नहीं करती कि जो कैथोड रेज है वो किस तरह की होंगी, ठीक है। कैथोड रेज जो है वो हमेशा सेम टाइप की जो है वो इमिट होगी, जो भी गैस यूज़ की जाएगी या किसी भी मेटल का बना हुआ जो है वो कैथोड यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो जो कैथोड की नेचर होती है वो इंडिपेंडेंट होती है गैस की नेचर से, और क्या होता है जी कि जो कैथोड है उसकी नेचर से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, उससे जो है वो लिंक नहीं करती। कोई भी गैस यूज़ करें, कोई भी कैथोड यूज़ करें, उनसे जो ये कैथोड रेज निकलेंगी ये जो है वो एक ही तरह की होंगी, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है कि जो कैथोड रेज थी उनकी प्रोडक्शन कैसे हुई थी, ठीक है, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी और फर्दर उनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, ठीक है, तो आप जो है वो कैथोड रेज वाला भी प्रोसीजर लिखोगे, ठीक है, और जो यहाँ से शुरू हो रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फैक्ट्स वगैरह, तो ये भी आप साथ में लिखोगे, ठीक है। अगर आपको सिंपल ये आ जाए कैथोड रेज की प्रोडक्शन कैसे हुई थी और फर्दर उसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है तो वो जो पीछे हमने ये अभी पढ़ा है तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आप लिखोगे, ठीक है। लेकिन आपको नोट आ जाए कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई थी तो फिर आप कैथोड रेज को एक्सप्लेन करोगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करोगे और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी साथ में जो है वो एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। चलिए जी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जी कुछ फैक्ट्स थे, ठीक है। अब फैक्ट्स क्या थे जी कि इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। जैसे हमने जो सर विलियम थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, फिर उसके जो रिजल्ट्स आए उसको देखा, तो फिर अब आगे फर्दर हम उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे कि उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे डिस्कवर हुए। तो उसमें जो सबसे बेसिक या पहला फैक्ट था वो ये था कि जो कैथोड रेज थी इनकी इंडिपेंडेंट नेचर थी, ठीक है। इंडिपेंडेंट आज़ादाना नेचर से क्या मुराद है वो भी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। कहते हैं जी कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज सजेस्टेड दैट, अब जो कैथोड रेज डिस्कवर हुई थी उनकी जो प्रॉपर्टीज जब उनको अच्छी तरह से जो है वो स्टडी किया गया, ठीक है, उनका निचोड़ निकाला गया, उनका रिजल्ट निकाला गया, तो वो क्या था, उन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दी कि नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब आर मटीरियल ऑफ द कैथोड, ठीक है, कि जो उनकी प्रॉपर्टीज थी कैथोड रेज की उन्होंने ये बात साबित कर दी कि जो कैथोड रेज होती हैं, ठीक है, वो किस चीज़ से इंडिपेंडेंट होती है, कोई भी गैस यूज़ की जा रही है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर या कोई भी किसी भी किस्म के मटेरियल का बना हुआ कैथोड इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है। जैसे कि सर विलियम ने जो भी गैस ली होगी या जिस भी मेटल का बना हुआ कैथोड लिया हुआ होगा, अगर कोई दूसरा साइंटिस्ट कोई और गैस लेता है, कोई और मेटल का बना हुआ कैथोड लेता है, तो रिजल्ट सेम ही होंगे, ठीक है।
हर तरह की गैस से, हर तरह के मतलब डिफरेंट तरह के कैथोड से, डिफरेंट तरह की जो गैस होती है उससे जो कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी वो सेम टाइप की होंगी, ठीक है। इसलिए जो कैथोड रेज है इनकी जो नेचर है